आज हम बात कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं होते हैं। फाइनेंशियल्स में आपकी ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट आती है और ऐसा नहीं होता कि आपकी बैंक अकाउंट में आपके पैसे नहीं हैं और इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के बिल्कुल बैंक में पैसे भी होते हैं मगर फिर भी वीज़ा रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। उसकी एक वजह ये होती है कि आपके पास आपके फंड्स जो हैं वो सस्पिशियस नजर आ रहे हैं या इनसफिशिएंट हो सकते हैं। बेसिकली वीजा ऑफिसर आपके फाइनेंशियल्स में क्या देखता है कि आप क्या उनके कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप अपना ट्रिप कवर कर सकें, या आप वहाँ पे किसी किस्म की कोई जॉब नहीं करेंगे इलीगली, या आप उनका वेलफेयर फंड को क्लेम नहीं करेंगे। तो ये चीजें वीजा ऑफिसर देखता है आपके फाइनेंशियल्स के अंदर। आपके आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर वीजा ऑफिसर क्या चीज देखता है, वो ये देखता है कि आपका ओवर द लास्ट 6 मंथ्स टिपिकली वो आपका कोई कंसिस्टेंट बैंक बैलेंस होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। आपकी कोई रेगुलर इनकम आनी चाहिए हर वक्त, चाहे वो सैलरी की सूरत में है या आपकी बिजनेस इनकम है या आपकी किसी भी सोर्स से इनकम आ रही है, तो वो उसमें क्लियरली शो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आपके अकाउंट में किसी किस्म के लार्ज डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, या सडन जो एकदम आप पैसे डाल देते हैं वो नहीं होने चाहिए। आपका बैलेंस जो है वो आपकी लाइफस्टाइल से मैच करना चाहिए और आपकी इनकम से मैच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर वीजा ऑफिसर आपको असेस करता है। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का या बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मिनिमम बैंक स्टेटमेंट अमाउंट क्या होनी चाहिए। देखें, वहाँ पे कोई मिनिमम बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी गवर्नमेंट किसी एम्बेसी की तरफ से नहीं है। सिर्फ इतना देखा जाता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि आप अपने ट्रिप के अखराजात को कवर कर सकें। उसमें अगर आपके पास 1 मिलियन है या 1.5 मिलियन है तो वो भी इनफ है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपने खुद से चीजें देखनी है कि आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि आपका ट्रिप की कॉस्ट भी कवर होना चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए, वहाँ रहने की कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए, और वो रीजनेबल फंड्स होने चाहिए आपके पास। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके पास मिनिमम इतने फंड्स होने चाहिए। अच्छा, जनरली कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, उसमें ये होता है कि आप अचानक 1 महीना पहले वीजा अप्लाई करने से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले या 2 महीने पहले कोई लार्ज डिपॉजिट करा देते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जो कि बहुत गलत है और ये एक रेड फ्लैग रेज करता है वीजा ऑफिसर के सामने। तो इस तरह का काम नहीं करें। कंसिस्टेंट बैलेंस होना चाहिए आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। आपकी जितने इनकम है, जो चाहे सैलरी की सूरत में है या बिजनेस इनकम है, वो रेगुलर आपको उसके क्रेडिट्स होने चाहिए, बैंक ट्रांसफर्स होने चाहिए। कोशिश करें कि कैश डिपॉजिट्स ना हो। अगर बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट्स हैं तो वो भी अच्छा साइन नहीं है, वो आपको रिजेक्शन की तरफ लेके चला जाता है। उसमें ये शो होता है कि शायद आप टेम्पररी पैसे पार्क कर रहे हैं इस वीजा के लिए। तो इस तरह की आपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको साथ में इनविटेशन लेटर भी अटैच करना है और अपना रिलेशनशिप भी जो स्पॉन्सर हैं उनके साथ एस्टेब्लिश करना है। ये चीजें भी आपने साथ में शो करनी है, और अगर वो वहाँ के रेजिडेंट हैं या वहाँ के सिटीजन हैं तो उनकी आईडी भी साथ में अटैच करें और उनके फाइनेंशियल्स भी साथ में अटैच करें। अच्छा, आप अपनी फाइनेंशियल्स को या अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से बेहतर या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? एक तो अपनी कंसिस्टेंट बैलेंस दिखाएं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। अपनी सैलरी स्लिप्स अटैच करें या आपकी जो भी इनकम सोर्स है उसको साथ में अटैच करें, ठीक है, और वो आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो क्रेडिट्स हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। उसके अलावा अपनी टैक्स रिटर्न साथ में अटैच करें। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है बाहर से तो उनके फाइनेंशियल्स, उनका रिलेशनशिप प्रूफ साथ में अटैच करें। और इसके अलावा एक फाइनेंशियल समरी का लेटर आप बना दें अच्छे तरीके से, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, आपके फाइनेंशियल्स जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लाइफस्टाइल
اور آپ کی انکم سے میچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بہت بڑے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں بٹ وہ آپ کے لائف اسٹائل سے میچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ریفیوزل کی طرف چلے جائیں گے۔ جنرلی میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر جو آپ فنڈز رکھتے ہیں وہاں سے اگر آپ جنرلی اپنے مہینے میں کوئی گروسری کرتے ہیں، اپنے بلز پے کرتے ہیں، اپنا کوئی فیول کے لیے پے کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے ڈیبٹ کارڈ کو یوز کریں اور اس کے تھرو آپ اپنی ساری چیزیں کریں تاکہ وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوں گی، اور وہ ویزا آفیسر کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ کا لائف اسٹائل کس طرح ہے، اور یہ چیز اس کو کافی حد تک ہیلپ کرے گی جس سے آپ کے اپروول کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے فائنینشیلس کی اسسمنٹ کروانی ہے یا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کی اسسمنٹ کروانی ہے، یا آپ انشور ہیں کہ آپ کی انکم یا آپ کے کریڈٹس میں آپ کو ایشو لگ رہا ہے یا آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر، یا آپ ہمارے آفس وزٹ کر لیں جو کہ آئی ایٹ اسلام آباد میں واقع ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔